जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तब हमारे माइंड में बस एक ही चीज आती है और वो है स्कूल। बिकॉज हम ऐसा मान के बैठे हैं कि जब तक हम स्कूल में हैं बस तब तक ही हमें कुछ सीखना और पढ़ना होता है। जैसे ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है बस तुरंत ही हमारा दिमाग हमें कह देता है कि भाई अब बहुत ही सीख लिया और बहुत ही पढ़ लिया, अब पूरी जिंदगी हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। लेकिन ऐसी मेंटालिटी सिर्फ हम में ही यानी कि इंडियंस में ही होती है। फॉरेन कंट्रीज में लोग स्टडी बुक के साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बुक्स भी पढ़ते हैं और वो भी ओनली स्कूल और कॉलेज टाइम में ही नहीं लेकिन लाइफ टाइम पढ़ते हैं। अब सच कहूँ तो ये स्टडी बुक की नॉलेज होती है ना, वो शायद ही हमारी लाइफ में कुछ काम आने वाली होती है। लेकिन ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बुक होती है ना कि जो उन लोगों ने लिखी होती है कि जिन लोगों ने अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया हो, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड रिच पीपल। वो पढ़ने से हम अपनी लाइफ को उन लोगों के अनुभवों द्वारा बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप इन सब बुक्स को पढ़ने का ट्राई करोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही बोरिंग लग सकता है। बिकॉज हमें वो रीडिंग की हैबिट नहीं होती है कि जो ऑलमोस्ट हर एक फेमस व्यक्ति में होती है। तो आपको रीडिंग की हैबिट को डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 4 टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जिसे अप्लाई करके आप रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद सब्जेक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड। मीन्स के कोई ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो कि जिसमें आपको रस हो। आप कोई नॉवेल से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसी नॉवेल को रीड करो कि जो आपको एंगेज रखे, आपको जो भी इंटरेस्टेड लगता हो, सस्पेंस, एक्शन, हॉरर, रोमांस, उस हिसाब से कोई भी नॉवेल आप खरीद के उसे पढ़ो कि जिससे आपको वो पढ़ने में बोरिंग ना लगे। अगर आप ऐसे ही 4 या 5 आपकी इंटरेस्ट की बुक पढ़ लोगे ना तो फिर आप ऐसा महसूस करोगे कि जो रीडिंग करना आपको बोरिंग लगता था वही आपको अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। नंबर 2, रीड इन अ पर्टिकुलर टाइम। हर एक दिन एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि जिस टाइम में आप ओनली रीडिंग ही करोगे, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट में। फिर डेली वही टाइम पे बुक पढ़ने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीडिंग की एक स्पेशल जगह बन जाएगी और वो जगह स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और एक टाइम के बाद वो जगह और कोई एक्टिविटी नहीं ले सकेगी क्योंकि तब तक आपके अंदर एक हैबिट बन चुकी होगी बुक रीड करने की। सपोज कि आप डेली मॉर्निंग में 8 बजे बुक रीड करने का डिसाइड करते हो। फिर आप डेली 8 बजे, भले ही आपको थोड़ा बोरिंग लगे लेकिन फिर भी आप थोड़ा तो पढ़ोगे ही। फिर एक टाइम के बाद वो एक्टिविटी आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाएगी कि जो ऑटोमेटिक होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे वो थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन मैंने एक नक्की टाइम डिसाइड कर दिया था कि मैं डेली शावर लेके सबसे पहले भगवत पुराण ही पढ़ूंगा। एंड आफ्टर 7 मंथ्स आज मुझे भगवत पुराण का एक अध्याय पढ़े बिना दिन शुरू हुआ हो ऐसा लगता ही नहीं है। इसको कहते हैं गुड हैबिट कि जो आप भी डेवलप कर सकते हो कोई एक टाइम डिसाइड करके। नंबर 3, रीड एटलीस्ट 15 मिनट्स ईच डे। दिन में एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके आप एटलीस्ट 15 मिनट उसे पढ़ोगे ही ऐसा डिसाइड कर दीजिए। क्योंकि जो आप पहले ही दिन 1 या 2 घंटा रीड कर लोगे ना तो जब दूसरे दिन मूड नहीं होगा ना तब आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा ट्रिगर होगा कि जो मैं पढ़ने बैठूंगा तो 1 घंटा पढ़ता ही रहूंगा और इसी की वजह से ही आप दूसरे दिन पढ़ना छोड़ देंगे। उसकी जगह जो आपने पहले दिन 15 मिनट ही रीड किया होगा ना तो दूसरे दिन मूड ना हुआ छता आपके माइंड को ऐसा ही लगेगा कि चलने यार 15 मिनट ही तो पढ़ना है, चल पढ़ लेता हूँ, और आप दूसरे दिन भी बैठ ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने भगवत पुराण पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने पहले ही दिन एक साथ 3 या 4 अध्याय पढ़ लिए थे। फिर मैंने 3 या 4 दिन बाद उसे पढ़ना छोड़ दिया था। फिर थोड़े दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे माइंड में बस एक ही रीजन है उसे ना पढ़ने का और वो है टाइम। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जस्ट एक ही अध्याय पढ़ूंगा कि जो 15 या 20 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर जिस दिन मूड नहीं होता था ना उस दिन भी मैं पढ़ने लगता था क्योंकि मेरे माइंड को पता चल गया था कि ओनली 15 मिनट ही लगेंगे। ऐसे करते करते मुझे अब आदत पड़ चुकी है और अब मैं चाहूँ तो दिन के 3 या 4 अध्याय भी पढ़ सकता हूँ। नंबर 4, एक्सपांड योर रीडिंग मटेरियल्स। अब ऊपर की 3 टिप्स को अगर आप 1 मंथ तक फॉलो करोगे तो रीडिंग आपको पहले के जैसा डिफिकल्ट लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इस रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू रखें, अलग अलग बुक्स लाके। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बुक पढ़ के आपने रीडिंग की एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बना दिया। तो क्योंकि अब आपको रीडिंग ही इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बुक्स के सिवा और भी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए
उसके लिए आप अब बिजनेस रिलेटेड बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बुक्स लाना स्टार्ट कर दो और उसे पढ़ो। जो बुक्स आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करे उसे पढ़ो, ताकि आप कुछ नया सीख सको। याद रखो, मूवीज आपको स्टोरी कहती है, लेकिन रीडिंग आपके माइंड में स्टोरी क्रिएट करवाती है कि जो आपको क्रिएटिव बनाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए कि जिससे मैं मोटिवेटेड रह सकूं और भी वीडियोस बनाने के लिए। मैं इस चैनल पे ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और बुक समरीज के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।